हेलो स्टूडेंट। तो स्वागत है फिर से स्मार्ट बोर्ड एकेडमी में। तो आज क्लास है हम लोग का त्रिकोणमिति का क्वेश्चन प्रयोग। तो क्लास नंबर 1 तो आज ही खत्म हो जाएगा पर ये चैप्टर। ठीक है, क्रैश कोर्स 10th क्लास में हार्ड चैलेंज 37। आज आवाज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ठीक है, क्योंकि मेरा गला फंस जा रहा है, इसलिए क्लास चालू करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। कोई क्वेश्चन बनाते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहे पहला नंबर, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि का स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें ऊंचाई ज्ञात करना है ये वाला, ठीक है। और इसमें जो ये बना हुआ है 20 मीटर का है, और ये कोण जो बन रहा है 30 डिग्री का कोण बना रहा है। चलिए बनाते हैं। तो इसे माना कि खंभे की ऊंचाई पी है। तो खंभे की ऊंचाई पी है, खंभे की ऊंचाई पी है। पी मीटर या पी है, पी मीटर है। तो ये जो हम लोग का कर्ण है, तो एच बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा 20 मीटर, जो ए सी बराबर है। तो अब साइन थीटा, तो कौन थीटा कितना है, तो थीटा कितना है 30 डिग्री। थीटा बराबर 30 डिग्री, तो साइन थीटा बराबर पी बाई एच। थीटा का मान कितना है, तो साइन थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, तो पी बाई एच। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और पी बाई एच है, तो पी है और एच का मान 20 मीटर है, तो 2p बराबर 20, ठीक है। तो p बराबर 20/2, 2 कैंसिल यानी 10 मीटर हो जाएगा। अतः खंभे की ऊंचाई कितना हो जाएगा, अतः खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर, ठीक है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सर आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छू ले और इसके 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ का 5 बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। पेड़ का ऊंचाई ज्ञात करना, मान लेते हैं ये पेड़ था, ठीक है। इस सीरीज ये ज़मीन है और इस सिरे से यहाँ से टूट कर यहाँ गिर गया, ये टूट के गिर गया। तो कोण कितना बना है 30 डिग्री का, कोण 30 डिग्री का बना हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी 8 मीटर है, ठीक है। तो अब लिखते हैं ए बी सी डी, ठीक है। तो हम लोग का बी सी बराबर डी पी, यहाँ पे क्योंकि यही वाला पेड़ ना टूट के यहाँ पे जमीन की गिरा है, तो सी बी बराबर बी डी, ठीक है। तो माना कि ऊंचाई x मीटर है, तो माना कि पेड़ की ऊंचाई बराबर x मीटर, तो थीटा बराबर 30 डिग्री। चलिए नेक्स्ट साइड पे, तो यहाँ पे हो जाएगा, तो टेन थीटा बराबर, जब बेस है तो टेन थीटा बराबर p बाई बी। तो टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 और p का मान कितना है x, अभी का मान 8, x √3x बराबर 8। तो x बराबर 8/√3, ठीक है। तो अब डी बी बराबर निकालना है, तो डी बी बराबर निकालना है तो cos 30 डिग्री, थीटा का मान 30 डिग्री है, तो बी बाई एच √3/2। तो हम लोग का कितना है, बी कितना है 8, एच √3h और 16, तो एच बराबर 16/√3। तो पेड़ का ऊंचाई में निकाल लेंगे, तो वो निकल गया। तो हम लोग को पेड़ का ऊंचाई, अतः पेड़ की ऊंचाई, तो ए बी बराबर ए बी प्लस बी सी। तो ए बी का मान कितना है 8/√3 और डी बी बराबर लिखे थे पहले, डी बी बराबर सी बी, तो सी बी निकले डी बी निकले, तो 20 से 16 प्लस 16/3, तो कितना हो जाएगा √3 8 प्लस 16 यानी 24√3 करेंगे तो परिवेकरण हो जाएगा, ठीक है। तो 24/√3 गुना √3, तो क्या हो जाएगा 24√3/3,
ये हो गया हम लोग का आंसर। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, एक ठेकेदार बच्चा खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलनी लगाने चाहते हैं। तो 5 वर्ष के कम उम्र बच्चे के वो फिसलनी पट्टी लगाना चाहते हैं जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण झुका हो। जबकि इससे अधिक उम्र बच्चे के लिए वो 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल वाली फिसलनी लगाना चाहता है। तो जो भूमि 60 डिग्री का कोण बनाती थी, प्रत्येक स्थिति फिसलनी की लंबाई कितनी होगी, फिसल पट्टी की लंबाई कितनी होगी। चलिए बनाते हैं। तो फिसल पट्टी हम लोग बनाते हैं। तो ये हो गया। तो पहले कितना था छोटे बच्चे के लिए तो इसका 30 डिग्री का कोण बना रहा है। इसका ऊंचाई 1.5 मीटर है, ठीक है, और इसको x में, ठीक है। और एक बड़े बच्चे के लिए बड़ा फिसलनी बनाना, ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है और इसका ऊंचाई 3 मीटर है, ठीक है। ये 5 वर्षों से अधिक वाला है, 5 वर्षों से अधिक वाला और 5 वर्षों से कम वाला, 5 वर्ष से कम वाला, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा फिगर नहीं बन पाया। चलिए अब मान निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा। तो माना कि लिखेंगे, माना कि 5 वर्ष की कम उम्र वाले माना कि 5 वर्ष के कम उम्र वाले फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर x। तो 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर y मीटर। और अब हम लोग यहाँ पे त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। त्रिभुज किस तरह बना लेंगे आपको दिखा देते हैं। दर्शा देते हैं त्रिभुज की। इसको मान लेते हैं ए, ये बी सी डी और ई, ठीक है। अब हो गया। तो हम लोग निकालेंगे त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में तो साइन 30 डिग्री बराबर ए बी बटे ए सी, तो 1/2 बराबर 1.5 बटे एक्स। तो एक्स बराबर 3.0 यानी कि एक्स बराबर 3 मीटर लंबाई। पुनः त्रिभुज डी ई एफ में साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री है तो डी ई बटे डी एफ। तो इसमें किसकी दिया हुआ है 3/2, डी ई का 3 मीटर दिया था और वाई, तो हम लोग का हो जाएगा तो √3y बराबर 6। तो y बराबर यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6/√3। √3 का परिमेय करेंगे √3/√3, 6√3/3, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 2√3। तो y बराबर 2√3। तो अब 5 वर्ष कम निकल के 3 मीटर और 5 वर्ष से ज़्यादा वाला 2√3 मीटर, ठीक है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है। तो एक मीनार हो जाएगा, ये मीनार है, इसकी ऊंचाई x मीटर, ये मीनार है, यहाँ से दूरी है ए बी सी, तो इसका जो दूरी है 30 मीटर का है, ठीक है। तो इसमें तो माना कि मीनार की ऊंचाई माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर x मीटर है, ठीक है, x मीटर है। तो त्रिभुज ए बी सी में तो ए बी बराबर कितना दिया हुआ 30 मीटर और बी सी बराबर x मीटर और थीटा बराबर 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर बी सी बटे ए बी, तो 1/√3 बराबर x बटे 30। तो √3x बराबर 30, तो x बराबर 30 बटे √3। तो √3 का परिमेय करेंगे √3 बटे √3, 30 √3 बटे 3। चलिए
तो x बराबर 30√3/3 है, फिर से कैंसिल 10, तो x बराबर 10√3। तो मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा 10√3 मीटर। तो बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है 5 नंबर। 5 नंबर, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, तो पतंग में लगी डोर की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाए, तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। तो यह मानकर डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। तो माना कि डोरी की लंबाई x मीटर है। ठीक है, तो वीडियो बनाने का मन करें। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद ये बी सी जो रस्सी का मीटर है x मीटर है, कौन कितना 60 डिग्री है, इसकी लंबाई कितनी है 60 मीटर है। तो त्रिभुज ए बी सी में तो साइन 60 डिग्री बराबर BC/AC, तो रूट साइन 60 का मान √3/2, BC का मान 60/x। चलिए इसमें आ जाएगा √3x बराबर 120, तो x बराबर 120/√3, √3 का परिमेय कम करेंगे, √3/√3, तो 120/√3/3, तो ये कट जाएगा 40 से, तो 40√3 मीटर। ये हो गया डोरी की लंबाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 6 नंबर है। तो 1.5 लंबा लड़का है, नीचे एक भवन। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग यहाँ से क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अगर चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आज प्रॉब्लम था इसलिए पूरा वीडियो नहीं बना सके।